गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस 10th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका स्टेटमेंट है थ्योरम, इफ एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ क्लास ए। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। क्लास ए फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन विच इज सेक्शनली पीसवाइज कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर जो होता है वो फंक्शन हमारा क्लास ए फंक्शन होता है। एंड इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है वो मेरे पास एफ ऑफ पी हो तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, टी के मल्टीपल में एफ ऑफ टी जो होता है वो क्या होता है? माइनस का एफ डैश पी। देखो पहले मैंने आपको पढ़ाया था वो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब है डेरिवेटिव ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये डेरिवेटिव ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है और वहां हमने क्या निकाला था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव निकाला था, यानी लाप्लास ऑफ एफ डैश टी या एफ डबल डैश टी वाला हमने निकाला था। यहाँ पर हम किसका निकाल रहे हैं? डेरिवेटिव जो है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं मतलब इसका प्रूफ करते हैं तो हम इस टाइप से लिखेंगे इसको, प्रूफ या सॉल्व कर दें। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये है ना, तो सबसे पहले मुझे एल ऑफ एफ टी जो है वो मेरे को क्या पता है? एफ ऑफ पी होता है। और ये किस टाइप से डिफाइन होता है? बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी टी। ओके, तो इसका मतलब मैं एफ डैश पी जो है उसको कैसे लिख सकता हूँ? इसे विद रिस्पेक्ट टू, मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं फर्स्ट डेरिवेटिव किसका? इसी का है, 0 to ∞। देखिए बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ये एफ पी था, उसकी वैल्यू ये थी। एफ डैश पी क्या, यानी एफ डैश पी का मतलब है ये विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या हुआ है? डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पी। ओके, तो अब आपको ये राइट हैंड साइड में अगर आप ये पढ़े हो 12th में, दिस इज इक्वल टू this is equal to 0 to ∞ del by del p e raised to the power minus pt ft और dt। ये क्या चीज है? ये है बाय लेबनीज रूल। बाय लेबनीज रूल फॉर differentiation under the sign of integration। differentiation under the sign of integration। तो अब ये कैसे काम करता है? इसका राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज, इधर तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या था? एफ डैश पी था ऑलरेडी, है ना। और अब एफ डैश पी, एफ डैश पी, और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ रहा है? माइनस
और जब ई रेस टू द पावर माइनस पी टी जो है, इसको विद रिस्पेक्ट टू पी मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से एक टी आएगा विथ माइनस साइन, है ना। तो 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ये टी मेरे को कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसके साथ ही रहेगा ई रेस टू द पावर माइनस पी टी। इसका रोल खत्म हो गया और ये टी टी। अब मैं अगर इसको लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या बचा है, एफ टी का चला गया, ई रेस टू द पावर ये, या एफ टी भी आएगा आपके पास, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, -0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, रीअरेंज कर रहा हूँ, एफ ऑफ टी डी टी। तो क्या ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये किसका बन गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी का बन गया ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वो किसके बराबर हो गया, एफ डैश पी के बराबर हो गया। या हम इसको ये कह दें, दिस इम्प्लाइज लाप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश पी, माइनस एफ डैश पी, ठीक है। यानी कि ये है, अगर यहाँ टी आपके पास एक पावर में आ रहा है, यानी ओनली टी ही आ रहा है, तो ये आपका एफ डैश पी बनेगा। हम अगर सेकंड के लिए जरा देखें, सेकंड का मतलब है, अगर मैं कह दूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर एफ डबल डैश पी आना चाहिए। क्या आता है क्या, अगर ये आता है तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव कर देंगे एन के लिए। तो हम अगर इसको लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लाप्लास ऑफ टी टी ऑफ एफ टी, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, ये टी है ना, तो अभी मैं टी को ऊपर क्या लिख के आया था, माइनस माइनस एफ डैश पी लिखा था ना, यानी कि माइनस का डी बाई डी पी ऑफ, अंदर क्या आएगा, एफ डैश पी, यही तो आएगा, एफ डैश पी। अब मैं माइनस माइनस को मतलब वापस से बाहर कर दूं, यानी -1 का स्क्वायर कर दूं, और ये विद रिस्पेक्ट टू पी है, तो क्या मैं इसको एफ डबल डैश पी नहीं लिख सकता हूँ, आ गया रिजल्ट, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ टी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको n के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, और n के लिए अगर हम प्रूव करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको n के लिए लिखता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n f ऑफ t, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 की पावर n डी एन डी पी एन, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, f ऑफ p, कैपिटल एफ पी, एफ ऑफ p। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैंने अभी आपको थ्योरम्स यहाँ बताई है, उनके हम एक एक एग्जांपल या एक एक हम प्रॉब्लम से समझते हैं कि इसको हम कैसे करना है। तो पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई रेस टू द पावर 2t, ठीक है। तो अब देखिए, जस्ट अभी हमने पढ़ाई है सॉल्यूशन, जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमें f ऑफ p बनाना है, तो we have लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू द पावर 2t, f ऑफ p बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1 अपॉन p माइनस 2, जो कि मेरे पास बन गया f ऑफ p। हमको क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमको आना चाहिए। अब मेरे को निकालना है t है ना, यानी जो अभी हमने अबाउट थ्योरम पढ़ी है उससे, t e रेस टू द पावर 2t, दिस इज इक्वल टू माइनस d बाई डी पी, एक बार ही होगा क्योंकि यहाँ पावर 1 है, और एफ पी मेरे को कितना दिया हुआ है,
1/p-2। अब इसे मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 1/p-2 का स्क्वायर। ये मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है ना, ये डैश नहीं है, मैंने 1 लगाया है, इसकी पावर 1 है इसलिए। ठीक। अब इसी टाइप से हम एक आध और एग्जांपल को आगे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ऑफ टी। अगर इसकी बात हम करें तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ टी। इसको हम किस टाइप से जानते हैं, p/p² प्लस a², जिसको कि मैं लिखूंगा f ऑफ p। जैसे ही f ऑफ p बन जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर t ही है, तो मेरे को यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos a t जो है उसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, -d/dp ऑफ p/p² प्लस a²। दोनों ही ऊपर नीचे p है तो ये डिफरेंशियल तो हो ही जाएगा आराम से। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास टोटल आएगी चीज, दिस इज इक्वल टू p² माइनस a² और p² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमको इसको सॉल्व करना है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। अगर सपोज कीजिए यह √2 होता तो मैं यहाँ क्या करता, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करता, ये आ जाता, उसके बाद वापस से मैं d/dp फिर इसको वापस करता। ठीक है ना। सपोज कीजिए अगर ये 2 पावर हो जाती, यहाँ पर क्वेश्चन बदल भी तो सकता है, ये 2 हो जाता तो मेरे पास यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है इसको, यानी एक बार ये आया, इसको वापस से डिफरेंशिएट मेरे को वापस करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इस टाइप से हमारे इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हमने डेरिवेटिव पढ़ा है, उसको हमने करा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय एक्स और उससे आगे के एग्जांपल्स और उस पर आधारित क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।